भाग 2 कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। आज हम इस चैप्टर के पाठ का सार पढ़ेंगे। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। लेखक क्या करता है कि अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो और उनकी शरारतों को याद करता है। उसका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। पिता क्या करते थे, उसे अपने पास ही सुलाते थे और सुबह उठाकर नहलाते थे। वे पूजा के समय भी उसे अपने पास में ही बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और उसे खुश कर देते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता। लेखक क्या करता कि आईने में अपने बड़े बड़े बाल को देखता और उनके साथ में अपने चेहरे पर एक तिलक लगा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और शर्मा जाता और पिता की तरफ देखता और वो जल्दी से शर्मा जाता। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते। अब पिताजी उसे क्या करते हैं कि पूजा जैसे ही खत्म हो जाती है उसे अपने कंधे पर बिठाकर गंगा की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर वो मछलियों को दाना खिलाने जाते थे। और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए रास्ते में जो एक पेड़ होता है उस पेड़ की डाल पर उन्हें बिठाकर उसे झुलाते थे। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को वो जो कौर होते हैं वो छोटे लगने लगते हैं। वे पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेता। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लड्डू लगा देती थी। बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूल खेल में लग जाता था। वहाँ पर खड़े सभी मित्रों को देखता और अपना रोना भूलकर वो खेल में लग जाता था। पिताजी उसको बहुत लाड करते थे। पिताजी क्या करते थे, उसे बहुत ही प्यार करते थे। वे सभी उसके हाथों का चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते थे। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती है तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते थे। बच्चों के साथ साथ पिताजी भी उस खेल में शामिल हो जाते थे। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। तिवारी के नाम पर जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उसके मित्रों की आदत बन गई थी। जैसे ही जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाते थे और आंधी जैसे ही आती थी तो सभी लोग मिलकर गाना गाते और लेखक को ऐसा करना
एक तरह की आदत सी लग गई थी। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। पिता ने बचाव कर उसे सांत्वना दी। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकलकर बाहर आया। डर के मारे लुढ़ककर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठे देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। अब जब वह माँ के आंचल में जाकर बैठा घबराते हुए तो आंचल में उसकी धूल साफ की माँ ने और उसके जहाँ पर चोट लगी हुई थी वहाँ हल्दी लगाई। लेखक को तभी माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगने लगी। अब इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता था। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको एक PDF डाउनलोड करनी होगी जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।